रिकॉर्डिंग क्लास की स्टार्ट हो चुकी है और हम अभी क्लास को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले मैं एडोब आफ्टर इफेक्ट को खोल देता हूं और हमारे पास आज की क्लास में कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे एंकर पॉइंट हो गया और पोजीशन की कुछ मज़ीद आपके सामने आएगी सेटिंग, और इसके अलावा जो पोजीशन की कीज़ वगैरह करने के हवाले से, और ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम बात करेंगे और ये बताएंगे कि इलस्ट्रेटर से किस तरह हम बात लेके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस होगी। तो जैसे ही हमारी यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट खोल जाएगी तो यहाँ पर आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, जी। आफ्टर इफेक्ट यहाँ पर खुल चुकी है और यहाँ ये हमें खुद ही न्यू प्रोजेक्ट देगा। न्यू प्रोजेक्ट वाली विंडो हमें खुद ही देगा, थोड़ी देर हमें वेट करना होता है यहाँ पर। सही है, जब हम वेट करते हैं तो ये खुद ही हमें एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए विंडो देता है, वरना यहाँ से आप जल्दी में करना चाहते हैं न्यू पे क्लिक करें। अगर फाइल मेनू में न्यू पे क्लिक करें और यहाँ से सॉरी, चलो इसने दे दिया न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट आ चुकी है और अब हम एक न्यू कंपोजिशन लेते हैं, सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट रख के ओके करते हैं और ये एक न्यू कंपोजिशन हमारे सामने आ चुकी है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एंकर पॉइंट के हवाले से कि एंकर पॉइंट क्या है। ठीक है, फर्ज करें मैं यहाँ से कोई टूल लेता हूँ, जैसे स्टार है। ठीक है, और स्टार अभी कुछ भी हमारी आफ्टर इफेक्ट में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं एक स्टार जैसे यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए कि इसकी अगर हम ट्रांसफॉर्म में जाते हैं तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म में पोजीशंस के लोकेशन कैपेसिटी हो चुकी है, एंकर पॉइंट काफ़ी है, तो एंकर पॉइंट हमें यहाँ पर दिखता है। ठीक है, एंकर पॉइंट ये जो आपको दिख रही है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पर जब हम कोई शेप बनाते हैं ना तो ये एंकर पॉइंट थोड़ी सी यहाँ पे साइड पे होती है, इससे बहुत सारे कमालात होते हैं। देखिए अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है और इस सिलेक्शन टूल लेके मैं इसको फर्ज करें छोटा करता हूँ इस तरह। ठीक है, शिफ्ट के साथ, सॉरी स्लाइड को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ हम क्या करते हैं ऐसे। अब हम इसको देखते हैं कि एंकर पॉइंट यहाँ पे सेंटर में नहीं है, देखिए साइड पे ना, तो इससे फिर क्या खराबी आती है। देखिए अगर हम इसको रोटेट करना चाहें ना, अब जैसे रोटेशन में मैं की फ्रेम लगाता हूँ और फिर यहाँ दो सेकंड पे जाकर मैं स्टार को रोटेट करना चाहता हूँ ऐसे तकरीबन 90 डिग्री। ठीक है, 90 या पूरा 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री यानी यहाँ जब हम 1 लिखते हैं तो पूरा 360 डिग्री मिलता है। अब देखिए ये स्टार कुछ गलत घूम रही है, देखें। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि हम इस हिस्से को बार बार प्ले करना चाह रहे हैं ना, तो बार बार हम इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो इसके लिए आप एक आसान काम ये करें कि इस जगह से ना ये जो ब्लू पट्टी थी आपको दिख रही है ये वाली ऊपर, ठीक है, एक तो ये लेयर है, लेयर के ऊपर ये जो पट्टी है, यहाँ पर आपको एक कर्सर का मतलब ऐसे निशान आएगा। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आप इसको छोटा करके यहाँ तक ले आए। ठीक है, इट्स मीन के जब आप प्ले करेंगे सिर्फ ये वाला एरिया बार बार प्ले होगा। देखिए तो इसे आगे करते हैं जहाँ हमने की फ्रेम लगाया। अब जैसे हम स्पेस बटन दबाते हैं तो ये यहाँ से आगे नहीं जाएगा, यही जगह बार बार हमारे साथ प्ले हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे काम करना है। तो ये हो गया। तो अब ये गलत घूम रहा है, ये गलत घूम रहा है कि इसका एंकर पॉइंट इधर है। अब इस एंकर पॉइंट को हम कैसे मैनेज करेंगे, सेंटर में कैसे लाएंगे, साइड पे। तो यहाँ पर इसके लिए अलग तौर पर एक टूल होता है, इसका नाम है एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, ये इसका साइन अलामत है और यहाँ पर आप देखें एंकर पॉइंट टूल है ये। इसको जब आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आप अपनी एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हैं। ये देखें अब मैंने इसको यहाँ पर फर्ज करें, मैंने इसको यहाँ पे रखा ना, तो अब इसको फर्ज करें हमने यहाँ पे रखा। अब वापस हमने सिलेक्शन टूल लिया और हम देखते हैं कि अब ये देखें
इसके गिर्द घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। जहां एंकर पॉइंट होगा हमारा स्टार उसके गिर्द घूमेगा। अब अगर मैं एंकर पॉइंट टूल लेकर इसको इसके सेंटर में रख देता हूँ ऐसे, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये स्टार इसी के गिर्द घूमेगा। ये देखें, ये ओके हो गया। अब इस लेयर को मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं ये जो प्ले एरिया था, अब इसको हम इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और काम करते हैं कि यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। फर्ज करें हमने लिख दिया यहाँ पर मोशन ग्राफिक, ठीक है। अच्छा, और इसका कलर जो है वो फुल वाइट करते हैं ताकि हमें नजर आ जाए, और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देते हैं। ये अब जो इसका एंकर पॉइंट है ये कोने पे पड़ा हुआ है। देखिए, अगर हम इसको स्केल पर एनिमेट करना चाहें, ठीक है, और फर्ज करें हम इसको स्केल पर एनिमेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं स्टार्टिंग में छोटा हो और फिर बड़ा हो जाए, तो इसके स्केल पे मैं की फ्रेम लगाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 0 हो यहाँ पर स्केल, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने स्केल को क्या कर दिया, 0 कर दिया, ओके। और 2 सेकंड पे जाकर मैं चाहता हूँ कि ये बड़ी हो जाए, ऊंचाई जो है तकरीबन ऐसे बड़ी हो जाए, ठीक है। तो अब हम प्ले करके चेक करते हैं। ये प्ले एरिया को फिर से हम यहाँ तक लेके आते हैं, ठीक है, ताकि ये बार बार सिर्फ इस एरिया को प्ले करें। ये आप इसको यहाँ से पकड़ के इधर तक, ठीक है, सिर्फ ये जगह बार बार प्ले हो। अब हम प्ले करके चेक करते हैं, देखें तो ये इस तरह शो हो रहे हैं। अब हम ये नहीं चाह रहे थे कि इधर से ये उठ के बड़ा हो जाए, हम चाह रहे थे कि बिल्कुल सेंटर से हो के सामने आ जाए। तो ये इधर से उठ के क्यों बड़ा हो रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि देखिए, इसका जो एंकर पॉइंट है ना वो इस जगह पे है। अगर हम एंकर पॉइंट को सेंटर पे करेंगे तब ये सेंटर से ये बड़ा होगा। फर्ज करें इस वक्त मैं स्केल से दोनों की फ्रेम डिलीट करता हूँ। पहला काम हम ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं टेक्स्ट को। दूसरा, हमने यहाँ पर एंकर पॉइंट टूल लेना है ना, ये, और ये टूल लेकर हमने इस एंकर पॉइंट को यहाँ से पकड़ के यहाँ पे सेंटर में लेके आके छोड़ देना। आप कंट्रोल के ऊपर उंगली रखें तो ये खुद बहुत सेंटर के साथ स्नैप हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये एंकर पॉइंट सेंटर में है। अब अगर हम इसकी स्केल को छोटा बड़ा करेंगे तो वो सेंटर से छोटा बड़ा होगा। देखें, मैं स्केल पे की फ्रेम लगाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में स्केल क्या हो, 0, ठीक है। तो अब ये 0 हो गया और मैं चाहता हूँ कि 2 सेकंड पे आके इसकी स्केल बड़ी हो जाए ऐसे। अब ये टेक्स्ट बीच से निकलेगा, देखिए बीच से निकल जाए, अच्छा है ना। पहले ठीक नहीं था क्योंकि पहले एंकर पॉइंट गलत जगह पे था। अब अगर हम क्या करते हैं, जो एंकर पॉइंट इसका इस वक्त अगर हम उठा के किसी और जगह रख दें इधर, ठीक है, तो अब हम प्ले करके चेक करते हैं। देखिए, ये यहाँ से होके बड़ा हो रहा है, क्यों? इसलिए कि इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे है। तो ये एंकर पॉइंट के साथ हर चीज़ का बहुत मतलब ये ताल्लुक होता है। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ और एक और सिंपल दूंगा आपको, एक और मिसाल दूंगा। फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, ये। तो अब जब हम जैसे ही ड्रा करते हैं तो इसका एंकर पॉइंट सेंटर पे नहीं होता, यहाँ साइड पे आता है, ठीक है। तो अब बाद में आपने क्या करना होता है, ये एंकर पॉइंट टूल लेकर सेंटर पे करना होता है। अब अगर हम सेंटर पे करते हैं और रोटेशन इधर है, सिर्फ R दबाते हैं, R हम दबाते हैं, रोटेशन वैल्यू सामने आ रही है। अब हम इसको रोटेट करते हैं, देखिए ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अब हम रोटेशन पॉइंट जो है वो इधर लेके आते हैं। अब हम इसको घुमाते हैं तो देखिए ये इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब जब आप एनिमेट करते हैं तो तब भी ये ऐसे ही एनिमेट होगा। अगर आप एंकर पॉइंट को यहाँ लेके जाते हैं तो अब देखिए ये उसके गिर्द घूमेगा। एंकर पॉइंट को आप समझ गए? अच्छा जी। अब बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप कोई शेप बनाते हैं तो ये एंकर पॉइंट इसके किसी साइड पे होता है, बीच में नहीं होता। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं जैसे ही शेप बनाऊँ तो एंकर पॉइंट इसके सेंटर में हो, उसके 2 तरीके आपको बताऊंगा, ठीक है। ये बहुत अहम तरीके हैं। पहले तरीका तो ये है कि आप यहाँ एडिट में जाएं और एडिट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ जो प्रेफरेंसेस है सिस्टम की, मतलब सॉफ्टवेयर की प्रेफरेंसेस जो है, इसमें जाए और प्रेफरेंसेस में जाने के बाद ये जनरल जो है ना, इसमें जाए। जब आप यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर जब हम सेटिंग पहुँच जाते हैं तो इसका ऑप्शन मैं आपको बताऊँगा।
जनरल के ये जो जितने भी सारे ऑप्शन हैं, इसमें ये एक ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है, सेंटर एंकर पॉइंट इन न्यू शेप लेयर। तो जैसे ही आप इसको चेक मार्क लगाते हैं इस पर, तो फिर क्या होता है कि जब भी आप मतलब कोई भी शेप बनाएंगे तो उसका एंकर पॉइंट सेंटर में होगा, साइड पे नहीं होगा। अब देखिए मैं कोई रेक्टेंगल बनाता हूँ, अब वहाँ देखें, लेकिन जैसे मैं छोड़ूंगा तो ये खुद ही सेंटर में आ जाएगा। सही है। अब जैसे हम फर्ज करें मैं इस शेप को यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, और मैं फर्ज करें यहाँ पे क्या बनाता हूँ, ये वाला अंडा। अब साइड पे है, लेकिन चूंकि मैंने छोड़ा नहीं है, बाकायदा मैंने बनाया नहीं है, जैसे मैं छोड़ूंगा तो ये खुद बहुत सेंटर में आ जाएगा। तो अब जब सेंटर में है तो अब हम अगर इसको रोटेट करते हैं, जैसे आर हम प्रेस करते हैं तो ये सेंटर पे रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब ये रोटेट नहीं हो रहा। सो ये आप समझ गए एंकर पॉइंट को किस तरह मैनेज करना है। ये एंकर पॉइंट टूल है, इससे अगर आप इसको जहाँ भी लेके जाते हैं और फिर ये इसी को फॉलो करके घूमेगा, और बड़ा भी तस्वीर के हिसाब से होगा। इसका स्केल अगर हम देखते हैं तो स्केल भी देखिए इस हिसाब से हो रहा है। देखिए ये छोटा करते हैं तो उसकी तरफ बढ़ रहा है, हम बड़ा करते हैं तो इससे इस जाने वाला है, ठीक है। यदि सेंटर पे होता तो ये सेंटर से निकलता ना। अब इसकी मैं आपको एक सिंपल सा मिसाल देता हूँ। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो स्क्रीन है इसके बीच से एक छोटा सा सर्कल होते हुए सामने आ जाए ना, तो मैं एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे क्या करता हूँ, उठा करता हूँ। अब इसको फिट स्क्रीन करना है, मतलब बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में रखना है। तो यहाँ पर आपके पास पैनल होगा अलाइनमेंट का। जैसे आप अलाइनमेंट पैनल लेते हैं, एक मिनट ज़रा इसको मैं सेट पे रख के आपको अलाइनमेंट समझा देता हूँ। जैसे आप अलाइनमेंट पैनल पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास अलाइन हॉरिजॉन्टली सेंटर, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा, और जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा, तो फुल सेंटर में आपके पास शेप आ जाएगा। अब हम चाह ये रहे कि अब ये छोटा सा शेप बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग में ना हो और एकदम से अंदर से हमारे स्क्रीन पे आ जाए, तो उसके लिए हम इसको एनिमेट करेंगे स्केल पर, ठीक है। और मैं एक बार जानकर क्या करता हूँ, जानकर ये जो हमारी एंकर पॉइंट है इसको मैं इधर रखता हूँ। हम स्टार्टिंग में इसकी स्केल रखेंगे 0, ठीक है, और एंटर करते हैं। और अब हम यहाँ से इसके ऊपर की फ्रेम लगाते हैं, और जब हम 1.5 सेकंड में जाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो ये सर्कल है ये पूरी हो जाएगी ऐसे, तो क्या है ये सामने स्क्रीन की तरफ नहीं आ रहा, ये यहाँ से होकर उधर जा रहे। क्यों? इसलिए कि इसका एंकर पॉइंट ही गलत जगह पे ना। सो अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ, फिर से कंट्रोल Z करता हूँ, फिर से अब हम क्या करते हैं, ये एंकर पॉइंट इसके सेंटर में लेके आते हैं। अच्छा, वो जो मैंने पहले आपको तरीका बता दिया कि अगर आप वहाँ से एडिट मेन्यू में जाकर प्रेफरेंस में जाकर जनरल में जाकर वो सेटिंग करते हैं, वो तो इसलिए होता है कि आप स्टार्टिंग से ही किसी जगह एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप बाद में आप इसको सेंटर में लेके जाना चाहते हैं तो इसका एक शॉर्टकट की है, और वो शॉर्टकट की आप याद रखिए। वो शॉर्टकट की मैं आपको बताऊंगा, वो बड़ी अहम शॉर्टकट की है। आपका एंकर पॉइंट जहाँ भी है, ठीक है, जैसे आप अपनी कीबोर्ड में कंट्रोल आल्ट और होम, ठीक है, कौन कौन सी की है, कंट्रोल आल्ट और इसके साथ होम का जो बटन होता है डिलीट एंड पेज, और पेज अप पेज डाउन बटन के साथ होम का एक बटन होता है, इस पर होम लिखा होता है, ठीक है। आपने कंट्रोल आल्ट प्रेस करना है, जैसे ही होम दबाते हैं तो ये खुद ब खुद सेंटर में आ जाएगा, सही है। अब हमने इसको सेंटर में लाया और अब हम इसको एनिमेट करते हैं। स्केल पर की फ्रेम लगाते हैं, हम चाहते हैं स्टार्टिंग में 0 ओके करते हैं, और फिर हम यहाँ पर आते हैं और इसको हम ऐसे बढ़ाते हैं। देखिए सेंटर से ओपन हो के आ रहे हैं, ठीक है, और शिफ्ट पकड़ के जल्दी सा बड़ा हो जाए, तो देखिए क्या हुआ, ऐसे हुआ। अब हम इसी लेयर की कंट्रोल D से डबल करते हैं, और जो ऊपर वाली लेयर है इसको यहाँ से हम पकड़ के थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान कीजिएगा, ठीक है। अब लेयर यहाँ से आगे नहीं हो रहा, क्यों? मेरे हाथ में एंकर पॉइंट टूल है, यहाँ ध्यान कीजिएगा। अगर एंकर पॉइंट आपने लिया, वापस आपने सिलेक्शन टूल लेनी होगी। सिलेक्शन टूल लेके मैं इस वाली लेयर को थोड़ा सा मतलब आगे लेके जाता हूँ, और दूसरा काम मैं ये करता हूँ कि लेयर का कलर इस वक्त मैं चेंज करके इस तरह रखता हूँ। तो देखिए ये कुछ इस तरह एनिमेशन हमारी बनेगी। ये एक सर्कल ओपन हुआ, ये दूसरा। सो इसको थोड़ा सा मैं पीछे करता हूँ,
ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। इस किस्म की एनिमेशन आप लोग देखते रहते हैं। मैं कंट्रोल भी करता हूँ और एक तीसरी लेयर बन जाएगी, इस लेयर को थोड़ा सा आगे मैं लेके जाता हूँ, ठीक है। और आगे ले जाने के बाद हम क्या करते हैं, इसके कलर हम चेंज करते हैं। फर्ज करें मैं इस वक्त इसका कलर येलो कर देता हूँ, तो अब हम प्ले करते हैं तो कुछ इस किस्म की एनिमेशन हमारे सामने बन गई, ठीक है। एंकर पॉइंट के हवाले से ये सारी चीज़ें आपको जानी। अब हम आगे चलते हैं पोजीशन क्या। अच्छा, एक भाई ने सवाल किया था कि यहाँ हम क्या करते हैं, इस जगह को जैसे आल्ट और राइट ब्रैकेट से कट करते हैं ना इस लाइन को, तो हमारी की फ्रेम जो है अपनी जगह से मिल जाते हैं। देखिए की फ्रेम कहीं भी नहीं जा रही, ठीक है। तो मैंने इसकी अगला हिस्सा काट दिया ना कंट्रोल राइट ब्रैकेट से, और अगर हम इसको ओपन करें 1 मिनट के लिए, ठीक है, यू दबाते हैं। अब मैं यहाँ से कंट्रोल राइट ब्रैकेट से काट देता हूँ, तो ये की फ्रेम यहाँ रहा अपनी जगह पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारी जो एनिमेशन पर हमने जो लेयर पे की फ्रेम लगाया था, यहाँ लेयर कट की फ्रेम अपनी जगह पर है। इस की फ्रेम को आप यू सेलेक्ट करें और आगे लेके जा सकते हैं। ये देखें, ये आप जहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। साथ में आप शिफ्ट पकड़ेंगे तो ये आपकी लाइन के सिरे के साथ जल्दी से स्नैप कर जाएगा। यहाँ तक चीज़ें आप समझ गए। इन सारी लेयर को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और अब हम पोजीशन के हवाले से मज़ीद बात करते हैं। ये थी हमारी एंकर पॉइंट के हवाले से बेसिक बात। और अब मैं आपको एक सादा सा सैंपल देता हूँ। जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो याद रखिएगा, मैं कुछ रफ सा लिखता हूँ। टेक्स्ट के हमेशा एंकर पॉइंट सेंटर में होना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम लिखते हैं अब टेक्स्ट के इस तरफ है। अब जब हम टेक्स्ट को बड़ा छोटा करते हैं तो देखिए ये इस जगह से बड़ा छोटा हो रहा है। तो जैसे ही आप टेक्स्ट लिख के उसको लिखने के बाद कंट्रोल आल्ट होम बटन प्रेस करना है तो ये सीधा इसके सेंटर पे आ जाएगा। अब अगर हम टेक्स्ट को छोटा बड़ा करते हैं तो ये सेंटर पे छोटा बड़ा हो रहा है, देखें, सही है। और ये चीज़ आपने समझ। सो हम इसको डिलीट करते हैं और हम पोजीशन के ऊपर थोड़ी सी डिटेल से अभी मज़ीद बात करते हैं। सो पोजीशन में हमारे पास एक चीज़ ये आएगी कि पोजीशन में हमारे पास थोड़ी सी मैंने आपको रियल जैसे एक अच्छी और सही तरह से पोजीशन बनाई है, वो कैसे बनाएंगे उसके वाले से हम आज बात करेंगे। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कार और कुछ रोड सा लेके आता हूँ ताकि आप लोग समझे चीज़ को। ये रोड की पिक्चर है, इसको मैं आफ्टर इफेक्ट में ला के इस जगह पे छोड़ देता हूँ। ये बहुत छोटी आई है, मैं आल्ट और शिफ्ट और एच दबाता हूँ ताकि स्क्रीन पे बराबर हो जाए। लेकिन मेरे पास जूम एप्लीकेशन चल रही है उसके साथ, तो मैं ऐसे फ्री नहीं करता हूँ, ठीक है। आप लोग आल्ट शिफ्ट जो है ना राइट ब्रैकेट से इसको फिक्स करेंगे। ये मैंने बहुत ज़्यादा मतलब क्वार्टर पे छोड़ा हुआ है तो इसलिए रिजल्ट अच्छी नहीं दिख रही, लेकिन जब ये सेव होता है ना तो फिर ये फुल एचडी रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अगर मैं फुल करता हूँ अब रिजल्ट तो सही दिखेगी, लेकिन फिर यहाँ बार बार प्ले करने में आपकी काफ़ी सारी दिक्कत होती है। बट चलो, और यहाँ से हम इस कार की जो पीएनजी है इसको ला के यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और कार वाली लाइट को हम यहाँ ला के रख देते हैं। इसका कलर जो है हम ऑरेंज करके इसको टॉप पे रखता हूँ ताकि हमें नजर आ जाए। और एक और चीज़ हम ये करते हैं कि इस दबाते हैं और कार की स्केल जो है उसको हम छोटा करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं रख देते हैं, ठीक है। सो अब हम इसकी पोजीशन पर की फ्रेम लगाते हैं। मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में कार इधर हो और तकरीबन 2 सेकंड में 2 सेकंड, ठीक है, या 1.5 सेकंड, तकरीबन 1.5 सेकंड में ये कार यहाँ से होते हुए यहाँ पे आगे रुक जाए, ठीक है। अब देखिए, एक तो अब यहाँ तक हमारी जो वर्किंग एरिया जो प्लेबैक एरिया है उसको हम छोटा करके यहाँ तक लेके आते हैं ताकि हम बार बार इसको देख पाए। अब देखिए ये कुछ फैक्ट्स आए, ठीक है। फैक्ट इस तरह है कि देखिए स्टार्टिंग से कार एकदम से झटके से स्टार्ट हुई और वहां जाके क्या हुई और झटके से रुक गई। ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था कि ये कार आराम से स्टार्ट होती और फिर जाके आराम से ब्रेक मारती। झटके से रुक गई ना, तो ग्रेजुअली ये रुकना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर ईज लगाते हैं, ठीक है। इन दोनों की सॉरी
इन दोनों की फ्रेम को हम सेलेक्ट करेंगे और ऑप्शन उठाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन में सबसे लास्ट में की फ्रेम असिस्ट है, तो इसमें हम आते हैं तो हमारे सामने इजी इज और इजी इज इन और इजी इज आउट, तीन ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। अब ये तीन क्या है, इसके हवाले से हम डिटेल से बात करते हैं। हम अगर इजी इज करते हैं तो ये दोनों साइडों से, यानी स्टार्टिंग से भी आराम से जाएगा और एंड पे भी ये आराम से जाके रुकेगा, बीच में ये तेज हो गया। तो हम प्ले करके चेक करते, देखिए ये ग्रेजुअली जाके एंड पे इसने ब्रेक मारी, ठीक है, ग्रेजुअली। अब ये आपको अच्छे से तब समझाएगा अब कि मैं इसको डबल करूँ, ठीक है। जरा बैकग्राउंड को हटा देते हैं, बैकग्राउंड ये यहाँ से अगर आपके पास ना आ जाए या चाहते हो आपने इसको बंद कर दिया, देखिए आपके सामने स्क्रीन इस तरह हो जाती है ना, तो आप टेंशन ना लें, यहाँ से आप बंद कर रखें, ठीक है। बाद में पर हम बात करें। सो अब ये है कि मैं इसको फिर टू स्क्रीन करता हूँ अपनी स्क्रीन को, और जो कार वाली पीएनजी है, सॉरी इसकी पोजीशन वगैरह मैं सब कुछ डिलीट करके इसकी कापी बनाऊंगा, यहाँ पे रखता हूँ। कंट्रोल डी करते हैं, इसकी एक और कापी बन जाएगी, और इसका भी हम करते हैं यहाँ पर, फिर कंट्रोल डी करते हैं और इसकी एक कापी हम यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को सेलेक्ट करके हम डी दबाते हैं, तीनों पर एक साथ पोजीशन करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पॉइंट लगा दिया और एक सेकंड दिया, तकरीबन कुछ हिस्से में हम जाकर इन तीनों की पोजीशन को यहाँ से उठा के हमने यहाँ तक लाया। सो अब हम प्ले करके चेक करते हैं, देखिए तीनों एक साथ जा रहे हैं, सही है। लेकिन अब हम एक काम ये करते हैं कि जो सबसे टॉप वाला लाइन है, जो सबसे टॉप वाला लेयर है इसकी की फ्रेम को मैं सेलेक्ट करता हूँ और साथ में क्या करता हूँ, ऑप्शन उठाता हूँ, की फ्रेम एडजस्ट में जाता हूँ और इजी यूज करता हूँ। याद रखिए इसके शॉर्टकट जो है वो F9 है, ठीक है, इजी इसके शॉर्टकट F9 है, और आज के बाद हमें सीधे F9 दबाना होगा, हम बार बार यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करते हैं, इनको सेलेक्ट करते हैं, आप किसी भी की फ्रेम पर ऑप्शन उठाते हैं, की फ्रेम असिस्टेंट में जाते हैं और यहाँ पर की फ्रेम असिस्टेंट में आप क्लिक करते हैं कौन सी लेयर को, टॉप वाली लेयर को। अब हम प्ले करके चेक करते हैं, देखिए फर्क, देखिए फर्क। अब वो जो ऊपर वाली कार है वो मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में इनसे थोड़ी आराम से स्टार्ट हुआ, ये देखें ये दोनों कार आगे चले गए क्योंकि ये झटके से स्टार्ट हुए, वो आराम आराम से स्टार्ट हुआ। जैसे ये यहाँ पे आए बीच में वो तेज हो गया, सो एंड पे वो इनसे आगे है लेकिन रुकेगा इनके साथ क्योंकि वो ज़रा सा ग्रेजुअली रुकेगा, देखिए। तो ये इजी इज था दोनों साइड से। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शन उठाते हैं, की फ्रेम में जाते हैं, इजी इन करते हैं। इजी इन ये इनिशियल पोजीशन पर ये काम करेगा, ठीक है, डिस्टेंस ये काम नहीं करेगा, डेस्टिनेशन पर काम नहीं करेगा। इनिशियल पोजीशन पर इसने काम किया, डेस्टिनेशन पर काम नहीं करेगा। और इजी आउट जो है वो डेस्टिनेशन पे काम करेगा। ऑप्शन उठाते हैं, की फ्रेम असिस्ट पे जाते हैं, इजी इज आउट, और ये अब क्या करता है, देखें उनकी जो शक्ल है ना उनकी फ्रेम पे वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो ये क्या है, डेस्टिनेशन पे काम करेगा, मतलब एंड पे जाके स्लो का स्टार्टिंग में अपनी हिसाब से जो है ना वो करेगा, ठीक है। तो अब हर अब सब एक जैसे की फ्रेम लगे, लेकिन पोजीशन कार की अलग-अलग से हो रही है। तो मेरी बात समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ होती है ग्राफ। सो ग्राफ के वाले से हम थोड़ी सी यहाँ पर बात करेंगे, फिर मजीद जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, दो लाइन जो है ना, सॉरी स्टॉप करता हूँ पहले, इस लाइन को मैं डिलीट करता हूँ दोनों लाइन को। और ये हमने इजी इज किया था, वापस हम इसको इजी से निकालना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। तो इजी से निकालने के लिए हम ये करेंगे कि कंट्रोल के साथ किसी एक हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा ना, कंट्रोल के साथ की फ्रेम, उस
की फ्रेम पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये इजी से वापस निकल जाएगा, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है। सो अब यहाँ पर हम ये करते हैं कि ज़रा इसको पहले तो हम जूम करके तो ऐसे करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम ये करते हैं कि इस पर मज़ीद हम जो ग्राफ है उसमें जाते हैं। ठीक है। पहले हम ऑप्शन उठाते हैं और या सीधा F9 दबाते हैं। F9 दबाए तो ये क्या होंगे, सॉरी ये F9 मेरे पास इसलिए काम नहीं कर रहा कि ये रिकॉर्डिंग के लिए है। सो मैं यहाँ से ही करूँगा। इसलिए क्या तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये जो छोटा सा बटन आपको नजर आ रहा है ग्राफ एडिटर, हम ग्राफ एडिटर में जाते हैं। अब ग्राफ एडिटर आपको दिख रहा है कि ये यहाँ से ऊपर को उठा हुआ है और यहाँ नीचे आया हुआ है, मतलब हमारी जो कार की स्टार्ट स्पीड जो है वो स्टार्टिंग में 0 होगी और ये फिर 500 पे जाएगी, 500 पिक्सल पर सेकंड। ठीक है। और यहाँ पे 1500 पिक्सल पर सेकंड यानी 1500 स्पीड तक जाएगी, यानी यहाँ पे ये तेज चलेगा जब ये दरम्यान में होगा और एंड पे जाके फिर जो है ना वो 0 स्पीड पे आ जाएगी। अच्छा, हम चाहते हैं कि ये स्टार्टिंग में एकदम से झटके से जाए और आगे बहुत आराम से रुके, तो हम यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने उसी तरह के जो कर्व पॉइंट आते हैं जैसे हमारे पास इलस्ट्रेटर फॉटोशॉप में आते हैं। अच्छा, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी आपने सिर्फ इतना ही काम करना है। ठीक है। अब जैसे हम इसको इस तरफ क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं, देखिएगा स्टार्टिंग में जब अब हमारी जो ऑब्जेक्ट है तेजी से जाएगा और एंड पे स्लो होके रुकेगा। देखिए अब स्टार्टिंग में इसने झटका मारा और एंड पे जाके बड़ी आराम से रुक गया, क्योंकि यहाँ से हमने इसको इस तरफ किया, स्टार्टिंग वाली स्पीड बहुत ऊपर को दी हुई है ना। अगर आप इसको भी साथ में थोड़ा सा नीचे करें तो अब बहुत ही स्टार्टिंग किया और एंड पे ये स्लो हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पे स्टार्टिंग में झटके से गया एंड पे आराम से जाके रुक गया। ये चीज़ होगी आपके ग्राफ एडिटर में, और ग्राफ एडिटर को मज़ीद फिर हम डिटेल से जानेंगे। अच्छा, अब बारी आती है कि किस तरह हम क्या करते हैं। ये हमारी जो सबसे बात की इजी के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया, इनकम पॉइंट के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया। अब पोजीशन के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हम जानते हैं, और वो ये है कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर बनाऊँगा एक सिंपल सा क्या बनाया पॉलीगन टूल है। तो ये अच्छा, पॉलीगन टूल बनाते में ना जैसे आप बनाते हैं तो ये ट्रायंगल आ रहा है, तो आपने एरो की ऊपर की तरफ प्रेस करना है। तो जब आप ऊपर की तरफ एरो की दबाते हैं ना, ये एरो की जो आपके कीबोर्ड में होते हैं, तो ये अपनी शेप को चेंज करता है। लेकिन माउस की लेफ्ट बटन पकड़ती हुई स्टेप का तरीका है, मैंने बताया था। तो हम पॉलीगन बनाते हैं, और पॉलीगन की जो हमारे पास शेप है वो कुछ हम ये करते हैं कि इसको छोटा करते हैं शेप के साथ। ठीक है। शेप भी करने के बाद सॉरी वो सारी चीज़ें मेरे पास शॉर्टकट इसलिए काम नहीं करें क्योंकि डबल सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं ना, तो उस वजह से थोड़ा सा। चलो हम एक क्या बनाते हैं, ये हमने एक एलिप्स बनाया। ठीक है। एलिप्स बनाने के बाद अब हम चाहते हैं कि ये एलिप्स की जो पोजीशन है वो कुछ स्टार्टिंग में कहाँ पे हो, स्टार्टिंग में इसकी पोजीशन यहाँ पे हो। सही है। चलिए प्ले एरिया को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा नीचे से कंटेंट बढ़ा देते हैं। अब पोजीशन पर हम की फ्रेम लगाते हैं यहाँ पर, और फिर मैं चाहता हूँ कि जैसे ये एक्स सेकंड पे आ जाए जिसकी पोजीशन यहाँ से होके। अच्छा, एक चीज़ गलत है, ये देखिए यहाँ की फ्रेम गलत हो गया। मैं कंट्रोल सेट करता हूँ और सबसे पहले काम हमने की फ्रेम को सेट करना है। की फ्रेम इसके ऊपर है। सही है। कंट्रोल आर्ट होम दबाते हैं, ये सेट में आ जाएगा। अब हम पोजीशन को एनिमेट करते हैं। अब पोजीशन के ऊपर क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे आया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद इसकी पोजीशन जो है इधर तक आ जाए। अब मैं चाहता हूँ कि अगली सेकंड पे इसकी पोजीशन जो है इधर तक आ जाए। ठीक है। और अगली सेकंड पे मैं चाहता हूँ कि इसकी पोजीशन इधर तक आ जाए। ठीक है। और अगली सेकंड पे मैं चाहता हूँ कि इसकी पोजीशन क्या ऐसे ऊपर आ जाए ऐसे। ठीक है। सो ये इस तरह होगा। देखिए ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे ऐसे बाहर निकल गया। लेकिन यहाँ पर ये इसकी बात है, यानी इस बात को फॉलो करके जाएगा। इस बात को आप बनाने के बाद भी चेक कर सकते हैं। देखिए अगर मैं चाहूँ किसी
अब मैं प्ले करता हूँ तो ये इसी बात को फॉलो करके बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा ऐसे, ठीक है। ये आया, बाहर आया, इससे उसी बात को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ। एक काम और, हम चाहते हैं कि ये स्मूथ है ना, यानी ऐसे गोल जाके गया है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे कुछ कार्नर्स आ जाए, तो हम यहाँ पे ऑप्शन उठाएंगे इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हुए ऑप्शन उठाएंगे, और ऑप्शन उठाने के बाद हम यहाँ की फ्रेम असिस्ट में आएंगे, नहीं 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 नहीं, की फ्रेम इंटरपोलेशन, ये की फ्रेम इंटरपोलेशन में आएंगे, और की फ्रेम इंटरपोलेशन में यहाँ पर हमारे पास जो स्पेटियल इंटरपोलेशन है ना, ये ऑटो बीजियर, बीजियर इसी कर्व को कहा जाता है, ठीक है। ये जो कर्व सा होता है ना, इसे बीजियर कहा जाता है। ये अगर हम चाहते हैं ये कर्व ना आ जाए, मतलब ये स्मूथ ना आ जाए, बल्कि ऐसे ही फॉर्मल आ जाए, तो हम ये ऑटो बेजियर से क्या कर लेते हैं, लीनियर पे कर लेते हैं, ठीक है, लीनियर। तो अब जैसे लीनियर पे किया, ओके किया, तो यहाँ पर ये बिल्कुल फ्लैट होगा, ठीक है। अब पका ये स्मूथ है, तो हम ये करते हैं कि इस पर भी क्लिक करके ऑप्शन उठाते हैं, की इंटरपोलेशन में जाते हैं, और यहाँ पर स्पेटियल इंटरपोलेशन को हम लीनियर में कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लीनियर। अब इसको भी अगर आप करना चाहते हैं तो इसको भी आप जैसे कर सकते हैं। इसका एक और आसान तरीका है, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। की इंटरपोलेशन में जाते हैं, ऑटो बीजियर करते हैं यहाँ से, सॉरी सॉरी बीजियर नहीं, लीनियर। लीनियर जो है ना ये कर्व होगा, और बीजियर जो है ना ये स्मूथ होगा, तो इसमें ज़्यादा सेंस, ठीक है। अब देखें ये कुछ ऐसे सीधा सीधा जाएगा, ऐसे ऐसे झटका सा मार के, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं होता। इस किस्म की चीज़ को ना हमें बीजियर पर ही चलाना होता है, ठीक है। बीजियर पर ही हमें चलाना होता है, तो हम क्या करते हैं कि अब दोबारा से इसको बीजियर करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक टूल मौजूद होता है, जैसे आप से मापते हैं, तो ये कन्वर्ट वर्टेक्स टूल, कन्वर्ट वर्टेक्स टूल जैसे हम लेते हैं, ये हमारी वो जो टूल होती है इंटरप्रेट वाली, हमारी इलस्ट्रेटर में उसी तरह काम करते हैं। मतलब जैसे ये आप लेते हैं, जहाँ भी आपको कर्व पॉइंट दिखता है उसको आप ऐसे स्मूथ बना सकते हैं, सही है। अब इसकी एनिमेशन ऐसे स्मूथ होके जाएगी। अब देखिए हम प्ले करके चेक करते हैं, चेक हो गया। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये जो स्टार है, मिसाल के तौर पर हम एक स्टार बनाते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये मैंने स्टार बनाया और इंटर पॉइंट इसके सेंटर में। तो आप चाहते हैं कि ये स्टार जो है, ये एंकर पॉइंट देखें, दोबारा से क्लिक करने से गलत हो गया ना, तो वही कंट्रोल आल्ट होम दबाते हैं, ये एंकर पॉइंट सेंटर पे आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये चाहते हैं कि ये स्टार जो है वो सर्कुलर घूमे, सर्कुलर मतलब ऐसे घूमे, तो ऐसे सर्कल में घूम जाए। इसके लिए आप इलस्ट्रेटर की हेल्प जरूर लेंगे, ये आप आफ्टर इफेक्ट में नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ हम इलस्ट्रेटर से इसके लिए हम क्या बात लेके आएंगे, इलस्ट्रेटर से हम इसके लिए क्या करेंगे, बात लेके आएंगे। सो बात लाने के लिए आप क्लास को दोबारा से जाएंगे, मैं ज़रा क्लास को दोबारा से सो यहाँ पर क्लास जो है वो रिस्टार्ट हो गई है। अच्छा, इलस्ट्रेटर में हम क्या करते हैं कि इलस्ट्रेटर में हम एक क्रिएट न्यू पर क्लिक करते हैं। अब न्यू डॉक्यूमेंट हमने वीडियो की साइज में लेनी है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो आफ्टर इफेक्ट में वीडियो की साइज है वो 1920 और 1080p है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी हम इसी हिसाब से लेंगे इलस्ट्रेटर में, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे जो भी चीज़ करें तो वो उस हिसाब से फिर उसकी स्क्रीन में बराबर आ जाए। तो एग्जिट कर लेते हैं यहाँ से इसकी, ठीक है, और फिर इसकी 1920 पे कर 1920 हाइट जो है हम क्या करते हैं 1080 और हम क्लियर कर लेते हैं। अब देखिएगा कि ये यहाँ पर ये स्क्रीन जो है हमारी 1920 1080p अपने इफेक्ट की स्क्रीन के बराबर का आ चुका है साइज का। और अब यहाँ पर हम एक और सिंपल सा जो है सर्कल जो है वो ड्रा करते हैं, और इस सर्कल को फिर हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और कंट्रोल C दबाते हैं।
सही हो गया सिंपल। इस सर्कल को जो हमारी जो बात है, ठीक है, बात को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर देंगे आप। अब ये आफ्टर इफेक्ट में कैसे पेस्ट करना है, ये हमने यहाँ पर स्टार को सेलेक्ट करके पी दबाना, यानी स्टार की पोजीशन वाली वीडियो में आना है। हमने पोजीशन वाली वीडियो को हमने एक बार सेलेक्ट करना है, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम कंट्रोल वी करते हैं तो वो स्टार जो हमारी सर्कल है ना, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर हम प्ले करते हैं तो ये स्टार इस सर्कल के गिर्द जो है घूम रहा है, सही है। अगर ये बहुत जल्दी घूम रहा है तो आप आर्ट के साथ इनकी फ्रेम को थोड़ा सा आगे लेके जाए, तो ये कुछ इस तरह हो गया आपकी फिनिशिंग। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि फर्ज करें आप ये चाहते हैं कि बात को फॉलो करें, तो इसके लिए स्टार बल्कि एक और चीज़ और करते हैं, सही है। ये नहीं, फर्ज करें मैं ट्रायंगल लेंगे, ये रहा ट्रायंगल, और इसका एंकर पॉइंट को सेंटर पे करते हैं कंट्रोल आर्ट और होम बटन से। सो अब इसको थोड़ा सा छोटा ऐसे किया, और ऐसे करने के बाद हम चाहते हैं कि ये इसकी पोजीशन जो है ना वो सर्कुलर, तो हम बी प्रेस करते हैं, इस पोजीशन को सेलेक्ट करके कंट्रोल बी दबाते हैं, वो जो सर्कल हमने कॉपी किया था ये यहाँ पे सर्कुलर आ जाएगा। जब हम प्ले करते हैं ये इधर से एनिमेशन में आप आर्ट के साथ इसमें थोड़ा, अब हम जब प्ले करते हैं तो ये ऐसे जा रही है, कम रोला, काम क्या है रोला, काम रोला इसलिए है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे, मतलब चलो ऐसे भी ठीक है, लेकिन ये कुछ गलत जा रहा है ना, हम चाहते हैं कि ये फॉलो करें इसको सर्कल को। तो एक तो हम यहाँ पर शिफ्ट आर दबाते हैं ताकि रोटेशन हमारे सामने आ जाए, और इसको ऐसे हम रोटेट ये सिरा था, हम इसको बराबर करते हैं, साथ में शिफ्ट स्केल दबाते हैं, स्केल को यहाँ से स्केल इसकी काफ़ी। अब देखिए यहाँ पे ये जो छोटी सी स्केल लगी है ना, इससे आप इस चीज़ को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। पर फिर अगर आपने बहुत बारीकी से काम करना हो ना तो आप इसको आगे करें तो ये जगह देखिए जूम इन, इसकी शॉर्टकट ये है कि आप इस जगह पे रहते हुए आर्ट प्रेस करेंगे और अपने माउस का जो स्क्रोल व्हील बटन है उसको आगे पीछे करेंगे तो ये जगह जूम इन जूम आउट। कई बार आपने बहुत बारीकी से काम करना होता है तो उसके लिए जूम इन करें, और दूर से बड़ा बड़ा काम है तो इसके लिए भी जगह। सो हम प्ले करते हैं, देखिए ऐसे घूम रहे लेकिन गलत घूम रहे। हम चाहते हैं कि जैसे ये घूम रहा है तो घूमते घूमते ये मतलब ऐसे अपनी जगह पे भी घूमता रहे ना। सो इसके लिए हम यहाँ पर लायर मेन्यू में जाते हैं, ये इस लायर को सेलेक्ट रखते हुए लायर मेन्यू में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, और ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद हम यहाँ पर जाते हैं ऑटो वेरिएंट पे, ठीक है। जैसे ऑटो वेरिएंट पे क्लिक करते हैं तो ये आम होते हैं, हम इसको क्या करते हैं वेरिएंट का नाम के बाद इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब हमारी जो ऑब्जेक्ट है ये जो लायर बनाते हैं ये बात को फॉलो करके चलेगा, देखिए तो इससे क्या होगा ऐसे ये बात को क्या करना है फॉलो करके चल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपने बात बना लेनी है। कैसे बहुत सारी बात जो है ना हम बना सकते हैं, पर इस तरह टूल से हम बात बना लेता हूँ। जैसे मैं इसका शायद आप वीडियो कर लेना ताकि आपको पता हो कि चीज़ को कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं, हार्ट घुमा रहे हैं। अब इस बात को हम यहाँ से ये इधर थोड़ा सा स्मूथ
जा रहे हैं और जाने के साथ आप ये चीज़ नोट करें कि ये अपनी मतलब पोजीशन जाते हुए अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, मतलब बात को फॉलो करना चाहिए। बहुत स्पीड से जो है ना पागल हो गया। तो आर्ट के साथ हम इनको बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ा सा आराम से और प्ले कर देखिए। आपने देखा होगा कि मोशन ग्राफिक में छोटी-छोटी चीज़ें ऐसे चल रही होंगी। तो सारी बेसिक मेथड्स आप सीखें, आगे जाकर हम लोग बहुत सारी डिज़ाइनिंग करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपने ये समझ लिया कि किसी भी किस्म का यहाँ हम कोई भी बात बनाते हैं किसी भी टूल से, वो आप यहाँ आसानी से कॉपी करके इसकी पोजीशन पे लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए इसकी बात को ना कभी अगर यहाँ पे एडजस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपके पास कर्व पॉइंट होते हैं, कर्व पॉइंट से आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए कर्व पॉइंट है और इसको आप यहाँ से भी ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। किसी जगह कर्व खत्म करना हो, सीधा करना हो, वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन उठाएंगे, कीफ्रेम असेस किधर है, कीफ्रेम मैनिपुलेशन में जाएंगे और यहाँ बीजियर से हम क्या करते हैं, लीनियर करेंगे, ओके करेंगे, लीनियर हो जाएगा। और कंट्रोल जेड करता हूँ और इसका एक शॉर्टकट तरीका ये लेके एक बार आप क्लिक करें सीधा लीनियर हो जाएगा। ये वाली जो आपके पास कन्वर्ट वर्टेक्स टूल है, ये लेकर किसी भी ऐसे जो स्मूथ का कर्व है, जो स्मूथ पॉइंट है, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, हम कम कर देंगे। और अगर किसी जगह कर्व है और उस कर्व को पकड़ के आप ऐसे करते हैं तो वो स्मूथ बन जाएगा। सही हो गया। तो यहाँ तक आपने इस भी जाना, इजी चीज़ भी जाना, इजी भी जाना, ज़रूर भी जाना, और आपने ये भी जाना कि किसी जगह बात किस तरह इलस्ट्रेटर से लाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे पोजीशन पर, ठीक है? और उसके शॉर्टकट्स वगैरह आपने जान लिए। तो एक स्टूडेंट का यहाँ पर ये मसला था, जैसे हम ऐड टू रेंडर क्लिक करते हैं, यहाँ पे चेक मार्क होना चाहिए, ठीक है? ये जो कम लिखा हुआ है ना, ये आपकी कंपोजिशन नंबर 1 है, यहाँ चेक मार्क होना चाहिए। अगर यहाँ पे टिक मार्क नहीं है, ऐसे ही ये खाली है, तो फिर आपके पास रेंडर बटन भी शो नहीं होगा, ठीक है? टिक मार्क कीजिए, रेंडर बटन शो होगा। तो एक बात, एक चीज़ दूसरी ये कि अगर दोबारा से आप कंपोजिशन में जाके या फिर रेंडर में जाते हैं तो यहाँ पे ये डबल हो जाएगा। ये देखें, अब जब आप इसको रेंडर करेंगे 2 दफ़ा रेंडर होगा, सही है? एक ऊपर एक नीचे। तो आप क्या करें, आप ऊपर वाली मार्क हटा दें, क्योंकि जितनी बार आप यहाँ पे बार-बार करते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर घुसती जाती है, ठीक है? ये चीज़ है। तो अब जब आप रेंडर करते हैं तो बार-बार ये पहले ये हो जाएगा 100%, फिर ये होगा, फिर ये देखें मैं रेंडर करता हूँ। अब ये रेंडरिंग यहाँ से शुरू होगी ना, अब ये इस वाली में चलेगी। ये जैसे 100% पे शुरू होगी, फिर ये शुरू हो जाएगी, ठीक है? इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। देखिए 100% हो गई, अब इसकी शुरू हो गई। आपने ये चीज़ इसकी ध्यान देना है, बार-बार नहीं जाना, सही है? तो यहाँ पे ये अब इसलिए शुरू होगी क्योंकि अब फिर हम टिक मार्क है ना, 3 दफ़ा जो है ना वो एक ही वीडियो सेव होती है, इसके लिए। सही हो गया? तो ये चीज़ आपने ध्यान करनी है कि किसी जगह जिस जो भी आपने सेव करना हो उसी पर टिक मार्क होना चाहिए, बाकी किसी पर भी नहीं, ठीक है? तो ये हम देखते हैं। तो ये पता नहीं कौन से फोल्डर में सेव होगी, अब छोड़िए, लेकिन इसका ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।